नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। बप्पा की भक्ति में डूबे लोग, ढोल नगाड़ों के साथ बप्पा को दी जा रही विदाई। आबकारी विभाग ने नष्ट की 10 लाख रुपए की अवैध शराब, थानों में बरसों से पड़ी जब्त मदिरा। नहर किनारे पड़ा मिला उप सरपंच का शव, प्रथम दृष्टया मामला हत्या का, जांच में जुटी पुलिस। खबरें अब विस्तार से। बदहाल व्यवस्था पर बड़ा सवाल, बीमार हुआ संजय गांधी अस्पताल, अब कौन करेगा इसका इलाज। बिंद के सबसे बड़े अस्पताल की हालत हुई बदतर, लोगों का उपचार व्यवस्था से उठ रहा विश्वास। रीवा का संजय गांधी अस्पताल हुआ बदहाल, मरीजों के उपचार में लगातार उठ रहे हैं सवाल। आखिर अस्पताल की बदहाल हालत का कौन है जिम्मेदार। ये अस्पताल अब चीख चीख कर कह रहा है, मैं संजय गांधी अस्पताल हूँ, यहाँ लोगों का इलाज होता है, लेकिन आज मैं खुद बीमार हूँ। वर्तमान समय में संजय गांधी अस्पताल की हालत इस कदर बदतर हो चुकी है कि मानो अस्पताल खुद ही बीमार हो चुका है और वो बीमारी से तड़प रहा है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जिस अस्पताल में लोगों को इलाज मिलता था, अब उसका इलाज आखिरकार कौन करेगा। ये तस्वीर है संजय गांधी अस्पताल के आपातकालीन खिड़की की, जहां अस्पताल आने वाले मरीजों से लेकर भर्ती होने वाले मरीजों और जांच कराने के लिए पर्ची काटी जाती है। अस्पताल में बने इस 20x20 के हाल में लगी लोगों की लंबी कतार, बेहाल कर देने वाली गर्मी में एक पंखे के नीचे खड़े लोग पसीने में तरबतर होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। कोई मरीज को बाहर छोड़कर पर्ची कटाने के लिए लाइन में खड़ा है, तो कोई मरीज को स्ट्रेचर में लिटाकर पर्ची का इंतजार कर रहा है। तकरीबन 100 से भी ज्यादा लोगों के बीच आपातकालीन खिड़की में सिर्फ 2 कंप्यूटर ऑपरेटर के सहारे संभाग की सबसे बड़ी अस्पताल में पर्ची काटी जा रही है। सवाल ये उठता है कि क्या अस्पताल प्रबंधन को ये सब नजर नहीं आ रहा है, या फिर देखकर भी उसे अनदेखा किया जा रहा है। अस्पताल का ये नज़ारा किसी एक जगह का नहीं बल्कि दूसरे विभागों में भी है। ये दूसरी तस्वीर है अस्पताल के एक्सरे विभाग की, जहां एक्सरे के लिए लोगों की भीड़ जमा है। ऐसे में डिजिटल एक्सरे मशीन खराब होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल के इस डिजिटल एक्सरे विभाग में ताला लगा हुआ है, जबकि अन्य पुरानी मशीनों से ही काम चलाया जा रहा है। यहाँ एक्सरे कराने पहुँचने वाले मरीज और अटेंडरों को 2 से 3 घंटे तक अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा है। हालांकि जिम्मेदार इस व्यवस्था को स्वीकार करने को तैयार नहीं है, लेकिन अस्पताल पहुँचने वाले लोग खुद अपनी परेशानी बयां कर रहे हैं। कुछ ऐसी ही अन्य तस्वीरें भी हैं जो अस्पताल की अव्यवस्थाओं का पोल खोल रही हैं। आपको बता दें कि यहाँ भर्ती मरीजों के वार्डों के बंद पड़े पंखे, मरीज गर्मी से हाल बेहाल हैं, लेकिन उन्हें कोई देखने वाला नहीं है। अस्पताल की छतों से टपकता पानी और जर्जर हो चुकी लिफ्ट, जो कभी भी बड़ी दुर्घटनाओं का सबब बन सकती है। अस्पताल में खाली पड़े डॉक्टरों के केबिन इन तमाम अव्यवस्थाओं की पोल खोल रही हैं। गौरतलब है कि रीवा का ये संजय गांधी अस्पताल बिंद क्षेत्र का सबसे बड़ा अस्पताल है, जहां रीवा के साथ सीधी, सतना, शहडोल, सिंगरौली और उमरिया तथा अनूपपुर के मरीज आते हैं। बाहर से आने वाले मरीज शायद ही ये उम्मीद लगाकर यहाँ आते हैं कि उन्हें बेहतर उपचार मिलेगा, लेकिन यहाँ की व्यवस्थाओं को देखने के बाद अब बिंद के इस सबसे बड़े अस्पताल से लोगों का विश्वास उठता जा रहा है। दरअसल इस व्यवस्था को दिखाने का हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि शासन और प्रशासन इसे गंभीरता से ले, ताकि यहाँ फैली हुई अव्यवस्थाओं को दूर किया जा सके और लोगों को समुचित व बेहतर उपचार मिल सके। प्रस्तुत है मरीजों एवं उनके परिजनों से प्राप्त जानकारी के अनुसार। हम अपना एक्सरे करवाने आए थे, 2 से 3 घंटे हो रहे हैं जी। एक मशीन भी यहाँ बंद है कई महीनों से, तो क्या इसीलिए क्या प्रॉब्लम जा रही है, क्या कह रहे थे? बोल रहे हैं कि लाइन में लगे रहो। यहाँ एक्सरे में आप आए हो कई घंटा हो गया? 2 घंटे हो गए। ये डिजिटल एक्सरे बंद है, काफ़ी भीड़ है, तो क्या प्रॉब्लम आ रही है? प्रॉब्लम तो कुछ नहीं आई, बोले कि वहाँ पर्ची लेकर बैठो, 2 घंटे में हो जाएगा आपका एक्सरे। हो गया एक्सरे। क्या नाम है? सर विनोद पटेल। ये एक्सरे के लिए आए हो, क्या हो गया है? सर 10 बजे से बैठाए हैं, अभी तक एक्सरे नहीं दिए हैं। आपका हाथ भी टूटा हुआ है गंभीर? जी सर। जी सर। यहाँ एडमिट हो गया? सर एडमिट करने के लिए तो लाए हैं, हुआ नहीं है अभी। तो अभी आपका नंबर नहीं आया? सर नहीं आया। भीड़ काफ़ी है, इसलिए कि कोई दिक्कत हो रही है? जी सर। भीड़ ज़्यादा है, जी सर। क्या कुछ मशीनें भी बंद हैं?
सर ये तो मेरे को नहीं मालूम है मशीन बंद है कि चालू है, मगर 10 आने दिन दूसरे कल तो 10 तो एक घंटे में दे देते थे, आज 3 घंटे हो गया। विनोद पटेल। नहीं, एक्सरे मशीन नहीं बंद है। एक्सरे कोई भी एक्सरे नहीं लौटाया जा रहा है। सभी एक्सरे समय पे हो रहे हैं, उसी क्वालिटी के हो रहे हैं। लगभग एक डीआर मशीन जिसको लगभग 7 साल हो चुके थे और जो कि जापान से आयातित थी कैनन कंपनी की, उसका एक मेजर पार्ट उड़ गया है और उस ट्यूब उड़ गई है। और ट्यूब की चूँकि ग्लोबल शॉर्टेज है, कोविड की पेशेंटों की बढ़ोतरी के कारण पिछले कुछ वर्षों में जो महामारी आई, तो वो जो ट्यूब है, जो पार्ट उड़ा हुआ है, उसकी ग्लोबल शॉर्टेज है, पूरे विश्व में ग्लोबल शॉर्टेज है। तो उस कंपनी को अप्रोच किया गया है और उस कंपनी ने हाइट्स के थ्रू, क्योंकि अब हाइट्स ही पूरा सभी का सीआर और सीएमसी और एएमसी देख रहा है, तो हाइट्स के थ्रू उनको परचेज ऑर्डर भी जारी किया जा चुका है संभवतः। और अभी भी 1-1.5 महीना मिनिमम लगेगा, क्योंकि वो तो ईमेल से 4 महीने का समय बोल रहे थे कि हम नहीं दे पाएंगे इसके पहले, लेकिन उनसे फिर रिक्वेस्ट किया गया और ये बोला गया कि चूंकि गवर्नमेंट सेटअप का हॉस्पिटल है और काफ़ी लोग यहाँ पे गरीब आयुष्मान योजना का लाभ लेते हैं, अतः उन्होंने इस बात पे सहमत दी है कि जल्दी से जल्दी हम कोशिश करेंगे। और उन्होंने मौखिक रूप से अभी 1-1.5 महीने की सहमत दी है कि 1-1.5 महीने में ये बन जाएगी। ये उसके पूरी जानकारी, क्योंकि अब तो बिल्कुल समय लगता ही नहीं है। कोई भी इक्विपमेंट खराब होता है पूरे मेडिकल कॉलेज में तो तुरंत यहाँ इंजीनियर्स हैं, 2-3 इंजीनियर्स लगातार घूमते रहते हैं। हाइट्स में जब से संभाल लिया है इसका इंजीनियरों के रख रखाव का जिम्मा, ये यंत्रों का, मेडिकल इक्विपमेंट्स का, तो तुरंत जानकारी हो, तुरंत बात चल रही, तुरंत प्रोसेस हो गई। मैं डॉक्टर राहुल मिश्रा, विभाग अध्यक्ष रोडेला जी। खबर रीवा शहर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के रतहरी ग्राम से है, जहां उप सरपंच का शव नहर के किनारे पड़ा मिला है। प्रथम दृष्टया मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर फिलहाल घटना की जांच की जा रही है। आपको बता दें कि शव को पीएम के लिए संजय गांधी अस्पताल में मर्चुरी में रखवा दिया गया है। परिजनों ने भी हत्या के आरोप लगाया है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही युवक की मौत का खुलासा हो पाएगा। आपको बता दें कि शहर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र से, जहां चौराहा थाना क्षेत्र के मढ़ी पंचायत के उप सरपंच की लाश सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के रतहरी के समीप नहर के पास पड़ी मिली है। घटना के संबंध में अब तक जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है उसके मुताबिक चौराहा थाना क्षेत्र के मढ़ी गांव के उप सरपंच उमेश मिश्रा, पिता जगदीश मिश्रा, उम्र 40 वर्ष, बीती शाम घर से घूमने के लिए निकले थे, जिसके बाद उनका कोई पता नहीं चला। देर रात जब उमेश घर वापस नहीं आए तो परिजन उनकी तलाश कर रहे थे। इसी वक्त एक अज्ञात युवक का शव कोतवाली थाना क्षेत्र के रतहरी के समीप नहर के पास पड़ी होने की सूचना मिली, जिसके बाद परिजनों ने मौके पर पहुंचकर अज्ञात व्यक्ति के शव की पहचान उमेश मिश्रा के रूप में की। घटना की सूचना पर मौके पर सिटी कोतवाली पुलिस भी पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए संजय गांधी अस्पताल के मर्चुरी में रखवा दिया गया है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही उमेश की मृत्यु के कारणों का पता चल पाएगा। फिलहाल परिजनों का आरोप है कि उमेश की हत्या कर शव को वहां फेंका गया है। पुलिस ने मौके से एक 20 रुपए का नोट भी जब्त किया है, जिस पर सिल्वर पेपर लपेटा हुआ है और उसमें कुछ नशीला पदार्थ भी पाया गया है, जिसकी जांच पुलिस कर रही है। आइए सुनते हैं घटना के संबंध में पुलिस सहित परिजनों से प्राप्त जानकारी के अंश। ये आपके गांव के उमेश मिश्रा ये मरी के, इनकी आज बॉडी मिली है यहाँ रतहरी में। क्या मतलब किसके कब निकले थे घर से और किसके साथ निकले थे, क्या घर से निकलना तो नहीं मालूम, पर हमको उसने वो 8:30 बजे हमारे पेट्रोल पंप अवध फील्डिंग के सामने, समोसा दुकान सामने गौरव ओझा के साथ हमको मिला, बड़ा वाले गौरव ओझा, और उन्हीं की कार में एक बिस्लरी का बोतल पानी लिया था और साथ में उनकी कार में बैठ गया भी है। तो हमने पूछा भी है कि कल कुछ उप सरपंच हो गए अपने यहाँ, तो हमने कहा था नक्शा करना तो चले आना टाइम में, तो बोला अभी 1 घंटे में आते हैं और साथ में निकल गए। उसके बाद हमको फिर नहीं मालूम कि उसके बाद किसने मारा, क्या किया, कैसे किया, और गया जिसके साथ वो मालूम। अच्छा, इसकी ये शरीर में चोट के निशान नहीं है, हालांकि पॉइजन लग रहा है, जेब में कुछ चीज गया है, शराब में मिला के पॉइजन है, पॉइजन लग रहा है। क्या किसी कोई रंजिश है, ऐसा कुछ पता चला अभी तक? अब रंजिश तो ऐसे उसकी हमारे समझ में किसी से नहीं थी। अब ये साथी संगति उसके थोड़े थे, थोड़ा पटांग, लेकिन उसमें कोई बात नहीं है। उन्हीं के साथ वो घूमने भागने के लिए निकल जाता था। मतलब चल रहा था, रंजिश चल रही थी क्या? उप सरपंच था, उप सरपंच हुआ था अभी। हाँ, उसी में हो सकता है कि कुछ। क्या लगता है आपको कि ये वहाँ कैसे पहुँचे और कैसे क्या हुआ होगा?
हड्डियाँ दर्द गोली वोली कुछ समझ में आ नहीं रहा है। अगर मेडिकल रिपोर्ट से पता लगा कि जहाँ कुछ नहीं अच्छा ये बोल रहे हैं कि उनके जेब से कुछ एक सिल्वर पेपर और 20 की नोट में लिया, कुछ नशा वगैरह भी करते थे क्या, ऐसा कुछ? सर एक ये युवक की लाश मिली है, ये उप सरपंच भी है, मढ़ी का रहने वाला है, यहाँ इनकी लाश मिली है, क्या लगता है आपको क्या है इसमें? अभी जांच से पता चले, कंफर्म होगा कि जांच के दौरान जो है तो क्या कैसा है घटना। बाहरी तौर पर कहीं भी चोट के निशान नहीं मिले हैं और अंदरूनी की बात तो पीएम से पता चल पाएगा क्या कैसा है। ये जरूर है कि उनके जेब से एक 20 रुपये का गुरमेटा हुआ नोट, जैसे सिगरेट नहीं बनी जाती, गुरमेटा हुआ नोट मिला है और एल्युमिनियम का एक रैपर मिला, पतला रैपर मिला हुआ है। ऐसा लोगों को बताते हैं कि वो नशीला होता है, नशा करते हैं, उसे स्मैक वगैरह जानकारी नहीं है जी। ऐसा लोगों का कहना है। और किसी प्रकार से और सर अभी तक परिजनों से क्या बात हुई, कब निकले थे घर से और कैसे वहाँ पहुँच गए? अभी परिजन तो अभी आए हैं, तो अब इनसे चर्चा करूँगा, पूछताछ करूँगा, तभी पूरी जानकारी देगी। क्या कुछ चोट के निशान भी मिल रहे हैं? कहीं कोई किसी प्रकार के घटना इसमें चोट के निशान नहीं पाए गए। और गर्मी है, सीजन है, गर्मी के कारण से जो फफोले टाइप में तो वो चमड़ी जो है हल्की अभी निकल गई है। बाकी उस समय कहीं भी कोई भी ऐसे साथ से बहुत ही साथ है वो नहीं मिल पाए कि कहीं चोट के निशान आए। आबकारी विभाग के द्वारा शुक्रवार को जिले के 5 अलग अलग थानों में पकड़ी गई अवैध मदिरा को नष्ट किया गया, जिसमें देशी एवं विदेशी दोनों प्रकार की शराब शामिल है। आपको बता दें कि आबकारी विभाग के द्वारा चौराहा थाना क्षेत्र के उद्योग विहार कॉलोनी में ये कार्यवाही की गई है। बताया जा रहा है कि थानों में लंबे समय से जब्त मदिरा रखी हुई थी, जिन्हें कलेक्टर के निर्देश पर नष्ट किया गया है। नष्ट की गई मदिरा की अनुमानित कीमत तकरीबन 10 लाख रुपए बताई जा रही है। जिले में शराब की अवैध तस्करी पर अक्सर ही पुलिस के द्वारा जब्ती की कार्रवाई की जाती है, जिसके बाद पकड़ी गई शराब को नष्ट करने का काम भी किया जाता है। शुक्रवार को आबकारी विभाग के द्वारा इस प्रकार से पकड़ी गई शराब की बड़ी खेप को नष्ट किया गया है। दरअसल आबकारी विभाग की टीम ने शुक्रवार की दोपहर कलेक्टर के निर्देश पर अवैध रूप से पकड़ी गई शराब की खेप को नष्ट करने की कार्यवाही की है, जिसमें तकरीबन 2900 बल्क लीटर अवैध शराब को नष्ट किया गया है। आबकारी विभाग के द्वारा नष्ट की गई शराब की खेप में देशी और विदेशी दोनों ही प्रकार की शराब थी, जिनकी अनुमानित कीमत तकरीबन 10 लाख रुपए बताई जा रही है। आबकारी विभाग के अधिकारियों की माने तो शराब की जिस खेप को नष्ट किया गया है वह जिले के गोविंदगढ़, बिछिया, चौराहा, समान और सिविल लाइन थाने में बरसों से जब्त पड़ी थी, जिसको कलेक्टर के निर्देश पे नष्ट किया गया है। आपको बता दें कि आबकारी विभाग के सहायक आयुक्त विक्रमदीप सागर का कहना है कि अवैध रूप से पकड़ी गई शराब की खेप को अक्सर ही विभाग के द्वारा नष्ट किया जाता है, जिसके तहत कलेक्टर के निर्देश पर आज फिर कार्यवाही की गई है। लगातार ये इस प्रकार की चौथी कार्यवाही है। आइए सुनते हैं इस संबंध में सहायक आबकारी आयुक्त विक्रमदीप सागर से प्राप्त जानकारी के अंश। थानों की कितनी मात्रा में की जा रही है? बिल्कुल, ये हम लोगों ने असल में जो कलेक्टर न्यायालय से जो भी प्रकरण राजसात हो चुके हैं कई वर्षों से, और उन राजसात प्रकरणों में अपील की अवधि समाप्त हो गई है। ऐसे प्रकरणों में शराब नष्टीकरण के लिए जो गठित समिति है उसके समक्ष आज ये शराब नष्टीकरण का कार्यक्रम यहाँ पे किया जा रहा है। और इसमें मैं बताना चाहूँगा कि अभी हमारे रीवा शहर के आसपास जो थाने हैं, 5 थाने, चौराहा, समान नाका, बिछिया, गोविंदगढ़ और गुड़, इन 5 थानों के लगभग जो 18 प्रकरण हैं, 18 प्रकरण जिसमें जो राजसात हुई मदिरा है उसके नष्टीकरण के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। और इसमें कुल 2900 बल्क लीटर शराब लगभग इसमें है जो नष्टीकरण किया जाना है। और इसमें विशेषकर तो देसी मदिरा है, देसी शराब है, और कुछ इसमें अंग्रेजी शराब है जो बहुत पुराने प्रकरणों की है। इस तरीके से ये नष्टीकरण करने के उपरांत जो है वो जो कार्रवाई है ये पूरी संपन्न होगी। सर अभी ये माना जा रहा है बहुत थोड़ा मात्रा, इससे अधिक मात्रा अभी थाने में रखी हुई है। हाँ, तो इसमें क्या प्रक्रिया होती है कि जब निराकरण? बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि विगत काफ़ी वर्षों से नष्टीकरण की ये प्रक्रिया जो है नहीं हुई थी, और ये लोग अभी कलेक्टर महोदय के और एसपी महोदय के विशेष प्रयासों से इस चीज़ को हम लोग कर रहे हैं, और ये आगे भी सतत चलता रहेगा। और अभी भी आज भी हम लोग मनगांव में कर रहे हैं। मनगांव थाना अंतर्गत 3 थाने हैं, वहाँ पे भी आज नष्टीकरण की कार्रवाई थोड़ी देर में वहाँ पे हो रही है। वो उनके जो स्तर पे जो वहाँ पे एसडीएम साहब हैं वो करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ के 5 थाने
और अब वो 3 थाने जो मैंने मनगवां के बताए वो 8 और बाकी जो शेष थाने हैं उनके लिए भी कार्य योजना बना ली गई है और मुझे लगता है 15 दिन में जिले के समस्त थानों को हम लोग पूरा उसकी जो शराब है पुलिस विभाग की उसको हम नष्ट करने की स्थिति में आ जाएंगे। मुझे लगता है कि आबकारी में अपने को ध्यान कब से आ रहा होगा, लगभग 10 वर्षों से तो नष्टीकरण नहीं हुआ होगा इस तरीके से और इसीलिए मेरा वो कहना था कि ये इसमें कलेक्टर साहब और एसपी साहब के विशेष हम लोगों को निर्देश थे कि जो भी इस तरीके से मुद्दे माल पुराना पड़ा हुआ है, थानों में जगह घेरता है और जो वहाँ पे अनावश्यक जो है स्थान का अभाव होता है, तो ऐसी चीज़ों को तत्काल दूर करके दिया जाए। लगभग आज ये है तो शराब बहुत पुराने प्रकरणों की है, उस समय तो इनकी कीमत कम रही होगी, परंतु आज के जो दर हैं उसके हिसाब से बाजार मूल्य देखा जाए तो इनका लगभग 10 लाख रुपए। बप्पा की भक्ति में डूबे लोग, ढोल नगाड़ों के साथ बप्पा को दी जा रही विदाई। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस, होमगार्ड और नगर निगम की टीम है तैनात। आपको बता दें कि शहर में अनंत चतुर्दशी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। शुक्रवार की दोपहर से ही बप्पा की विदाई करने वाले भक्त बारी बारी से बाबा घाट और चतुरिया घाट पहुंचे, जहां गणपति बप्पा मोरया अगले बरस तू जल्दी आना के उद्घोष के साथ गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर नगर निगम अमला, होमगार्ड के गोताखोर व एसडीआरएफ के जवान तैनात दिखे। घाटों में बैरिकेड्स के साथ एसडीआरएफ और होमगार्ड के लोगों को विसर्जन स्थल पर लगाया गया था, जो बाबा घाट, चतुरिया घाट के साथ पुष्पराज नगर घाट, निपनिया घाट में तैनात रहेंगे। निगमायुक्त मृणाल मीणा ने बताया कि गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए शहर के दोनों घाटों में 2 शिफ्ट में साफ सफाई के लिए नगर निगम के कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। बाबा घाट और चतुरिया घाट में सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक पहली शिफ्ट, तो शाम 4 बजे से रात 11 बजे तक दूसरी शिफ्ट में 9 लोग तैनात किए गए हैं। ये कर्मचारी 2 दिन ड्यूटी करेंगे। गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन स्थल पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्यपालिक दंडाधिकारी तैनात किए गए हैं। शहर के कई मोहल्लों में युवाओं की टोली ने बैंड बाजों की धुन के साथ अगले साल जल्दी आने की कामना करते हुए बप्पा को विदाई दी है। साथ ही कई जगहों पर गणेश यात्रा निकालकर प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। आपको बता दें कि इस 10 दिनी त्योहार का समापन अनंत चतुर्दशी के दिन होता है। इस दिन भक्त अपने भगवान गणेश को घरों से विदाई देते हैं। आइए देखते हैं गणेश विसर्जन की एक झलक और नगर निगम के पदाधिकारी से प्राप्त जानकारी के अंश। यहाँ बाबा घर में विसर्जन का कार्य चल रहा था, क्या इंतजाम किए? इंतजाम प्रशासन के हिसाब से सब बढ़िया है, इसमें कोई कमी नहीं है, व्यवस्थित चल रहा है सब कार्य। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या इंतजाम है? सब पुलिस प्रशासन सब पर्याप्त मात्रा में है। नदी घाट में कितने लोगों की एंट्री की जा रही है? जी, घाट के अंदर कितने लोगों की एंट्री है जो वहाँ जाके विसर्जन करेंगे? अब 2-4 लोगों से ज़्यादा नहीं, बस कोशिश करते हैं कि 4 से अधिक ना जाए। और भी इसके अलावा अब जो बड़ी मूर्तियां हैं उनमें थोड़ा ज़्यादा लोग चले जाते हैं, बाकी सब सामान्य है। और भी इसके अलावा कई विसर्जन के लिए चलित तो वो बनाए गए हैं, लगभग 5 हैं, तो अलग अलग वार्डों में घूम रहे हैं वो, उनमें भी विसर्जन का कार्य चल रहा है। यहाँ पे कचरा वगैरह के लिए क्या व्यवस्था है? जैसे गाड़ी खड़ी है, अब फिर इसमें बड़ी गाड़ी आएगी, वो सब इसको लोड करके लेके चली जाती है। शुभ नाम आपका? आनंद पाल सिंह। गरीबों का निवाला छीनने वालों पर कलेक्टर हुए सख्त। 4 राशन दुकानों के सेल्समैनों की सेवाएं समाप्त। निरीक्षण के दौरान बंद पाई गई दुकानें, उपभोक्ताओं को नहीं वितरित किया गया खाद्यान्न। आपको बता दें कि राशन दुकानों की लगातार मिल रही शिकायत पर रीवा कलेक्टर ने बड़ा एक्शन लिया है। कलेक्टर ने उन दुकानों के सेल्समैनों की सेवाओं को समाप्त कर दिया जो गरीबों के हक पर डाका डाल रहे हैं। आपको बता दें कि पीडीएस का खाद्यान्न वितरण में लापरवाही पर कलेक्टर मनोज पुष्प के निर्देश पर जिले के सिरमौर, हनुमना, जवा, त्योथर के एक कोटेदारों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। संबंधितों पर आरोप है कि निर्धारित समय पर दुकान नहीं खोला और केवाईसी की प्रक्रिया भी पूरी नहीं की है। दरअसल कलेक्टर मनोज पुष्प के निर्देश पर निरीक्षण टीम द्वारा आकस्मिक रूप से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्य दुकानों का निरीक्षण करने पर पाया गया कि विक्रेताओं के द्वारा निर्धारित दिवसों में दुकानें नहीं खोली गईं। विक्रेताओं द्वारा उपभोक्ताओं को खाद्यान्न सामग्री वितरित नहीं किया गया। हितग्राहियों ने खाद्यान्न पर्ची नहीं देने का आरोप भी लगाया है। जांच में शिकायत उनके द्वारा केवाईसी भी पूर्ण नहीं की गई। सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों का निराकरण न करने तथा उपभोक्ताओं को खाद्यान्न पर्ची वितरित न करने की खाद्य विभाग द्वारा रिपोर्ट की गई थी।
जिस पर कलेक्टर के उपायुक्त सहकारिता उपायुक्त तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर के निर्देश पर उपायुक्त सहकारिता ने विकासखंड सिरमौर के उचित मूल्य दुकान ककरेड़ी के विक्रेता प्रद्युम्न सिंह, चौथर विकासखंड के उचित मूल्य की दुकान घूमा के विक्रेता संतोष तिवारी, हनुमना के उचित मूल्य की दुकान हरदी के विक्रेता यज्ञनंदन पटेल एवं विकासखंड जवा के बरकेती कला उचित मूल्य की दुकान के विक्रेता कामता वर्मा की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई हैं। पोषण आहार घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी ने बुलंद की आवाज, कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर राज्यपाल के नाम से सौंपा ज्ञापन। आपको बता दें कि प्रदेश के 110 करोड़ के कथित पोषण आहार घोटाले की निष्पक्ष जांच एवं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इस्तीफे की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी रीवा इकाई ने कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रमोद शर्मा एवं इंजीनियर दीपक पटेल महापौर प्रत्याशी ने कहा कि इस घोटाले में रीवा जिला सबसे अव्वल है, जिसमें लगभग 34 करोड़ का घोटाला हुआ है। यदि 3 वर्ष पूरे प्रदेश की जांच कराई जाए तो ये राशि काफ़ी ज़्यादा होगी। जांच में पता चला है कि टनों राशन को ढोने वाले ट्रकों की जगह फर्जी गाड़ी नंबर दर्शाए गए हैं। ज्ञापन सौंपने में जिलाध्यक्ष ग्रामीण प्रमोद शर्मा, संगठन मंत्री महर्षि सिंह, महिला अध्यक्ष मंजुला सिंह, सुरेंद्र विश्वकर्मा, मीडिया प्रभारी रवि मिश्रा सहित संगठन के अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। प्रस्तुत है आप पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रमोद शर्मा से प्राप्त जानकारी के अंश। ये शिवराज सिंह चौहान जो खुद को मामा कहते हैं, इनके खुद के मंत्रालय महिला बाल विकास में मंत्रालय में पोषण आहार में अभी सीएजी रिपोर्ट जो आई है उस रिपोर्ट के अनुसार 110 करोड़ का घोटाला हुआ है। और बड़े शर्म के साथ ये कहना पड़ रहा है मुझे कि उन 8 जिलों में सर्वोच्च नंबर में नंबर 1 पे रहने वाला जिला वो जो कि है रीवा जिला है, जो कि 8 जिलों में रीवा जिले में सबसे अधिक घोटाला लगभग 34 करोड़ का घोटाला जो उनमें से सिर्फ जो है यहाँ रीवा के अंदर है। और ये घोटाला जो किया है इसके कारण हम लोग जो है ये जो कहते हैं पोषण आहार बच्चों के मामा हैं, इन्होंने उनके पेट को जो दलाली की है, जिसके तहत सीएजी रिपोर्ट ये कहती है कि यहाँ पर जो है इन्होंने ट्रक के नाम पे जो लाखों टन की जो ढुलाई की है उसके अनुसार बड़ा घोटाला किया है। और मैं आपको सब बताना चाहता हूँ कि बिहार का लालू प्रसाद का जो चारा घोटाला है वैसे बिल्कुल सेम घोटाला ये भी है, वैसी घोटाला है। उसके मंत्रालय मेन देख रहे थे आप जो है वहाँ पर लालू यादव जी देख रहे थे, यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।